बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ये हमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। बस आपने पॉइंट दर पॉइंट इसको समझते जाना है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आ जाएगा। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं और एक एक एग्जाम्पल आपके पास अगर ज़हन में होगी तो आप उन क्लासेस के नाम बआसानी याद रख सकते हैं। तो आइए जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी मेन क्लासेस कौन सी हैं। सबसे पहली बात याद रखिए, पहली क्लास का नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिनको आप ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ए का मतलब नहीं, साइक्लिक का मतलब साइकिल, यानी इन कंपाउंड्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स साइक्लिक फॉर्म में नहीं। ए साइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स। दूसरी जो मेन टाइप है वो यहाँ पर एरो से नीचे आपको मेंशन कर दी है, दैट इज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। तो आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो मेन क्लासेस हैं, एसाइक्लिक और साइक्लिक, यानी ओपन एंड क्लोज। बात समझ आ गई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी मेन क्लासेस हैं? दो। कौन कौन सी? एसाइक्लिक, साइक्लिक। एसाइक्लिक मींस ओपन चेन कंपाउंड्स, साइक्लिक मींस ब्रांच चेन कंपाउंड। अब अगर हमें एक को वन लाइन में डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम मौजूद हो। क्या मौजूद हो? ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम का क्या मतलब है? हमें ये मतलब इन दो टाइप्स में समझ आएगा। थोड़ा गौर फरमाइए, ये जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम ओपन चेन में अरेंज है, ये दो तरह के हैं। एक को बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, एक को बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। मतलब ये कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होंगे उसमें जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो स्ट्रेट चेन में अरेंज होंगे। किसका से अरेंज होंगे? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एसाइक्लिक कंपाउंड्स की वो टाइप है जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम किसका से अरेंज होंगे? स्ट्रेट चेन की शक्ल में। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये चार कार्बन एटम आपको इस कंपाउंड में नजर आएंगे जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? नॉर्मल ब्यूटेन। इस नॉर्मल ब्यूटेन में देखो कोई कार्बन एटम स्ट्रेट चेन के अलावा अरेंज है? नहीं है ना अरेंज। तो इसका मतलब कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में अरेंज हो और कोई भी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन के अलावा आपको नजर ना आए। जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन, जैसे कि नॉर्मल पेंटेन, जैसे कि नॉर्मल हेक्सेन, जैसे कि नॉर्मल हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एल्डिकेन। अगर कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अरेंज है तो आप ये कह सकते हैं कि ये एसाइक्लिक कंपाउंड की पहली टाइप है जिसका नाम क्या है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। समझ तो नहीं आई? अच्छा, दूसरी टाइप है ब्रांच चेन कंपाउंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड? ब्रांच चेन कंपाउंड नाम से ही जाहिर है कि इसमें कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में तो अरेंज होंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कार्बन एटम ब्रांचेस में भी अरेंज होंगे। कुछ कार्बन एटम ब्रांचेस में भी अरेंज होंगे। अब ये देखो, आइसोब्यूटेनिक कंपाउंड मैंने लिखा, इसमें एक दो तीन कार्बन एटम आपको स्ट्रेट चेन में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक कार्बन एटम आपको यहाँ पर ब्रांच में भी नजर आ रहा होगा। आ गया नजर? क्यों भाई? इसमें भी चार कार्बन है, इसमें भी चार कार्बन थे, लेकिन दोनों फर्क क्या है? इसमें कार्बन एटम की चेन की जो लेंथ है वो कितने कार्बन एटम है? मुश्किल है 4। और यहाँ पर जो स्ट्रेट चेन है वो कितने एटम से मुश्किल है? 3। एक कार्बन एटम किसमें चला गया? ब्रांच में। इसका मतलब these are not straight chain compounds, these are branch chain compounds, these are। तो पता ही चला कि भाई एसाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, नंबर 2 ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड की एग्जांपल मैंने आपके सामने क्या रखी? नॉर्मल ब्यूटेन। और ब्रांच की मैंने क्या रख दी? आइसोब्यूटेन। समझ आ गई बात की? अब एसाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड के बाद दूसरी टाइप आती है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड।
क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम या क्लोज चेन ऑफ एटम्स होगी। यहां पर क्या थी? ओपन चेन, यहां पर क्या होगी? क्लोज चेन। अब इस बात को समझने के लिए वी आर आल्सो हैविंग टू एग्जांपल्स, टू टाइप्स, सॉरी। नंबर 1 होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब साइकिल। मतलब ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें पहली बात तो क्या, सारे के सारे एटम किस तरह से अरेंज होंगे? क्लोज्ड पाथ पर या रिंग फॉर्म में, क्लोज्ड पाथ पर या रिंग फॉर्म में। और होमो का मतलब क्या है? सेम। होमो का मतलब है सेम। सेम का मतलब यह है कि उस रिंग के या उस क्लोज्ड पाथ के जितने भी कॉर्नर्स होंगे उस पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम मौजूद होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होगा? देखो नाम से ज्यादा, होमो का मतलब सेम, साइक्लिक का मतलब साइकिल। मतलब इसमें सारे के सारे एटम किस फॉर्म में अरेंज होंगे? साइक्लिक फॉर्म में। और उस साइकिल के जितने भी कॉर्नर्स होंगे, उस साइकिल के जितने भी कॉर्नर्स होंगे, उन कॉर्नर्स पर एक ही तरह के एटम्स मौजूद होंगे। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। आगे होमोसाइक्लिक कितनी टाइप का हो गया? 2 टाइप, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। अब जरा गौर फरमाएं, एलिसाइक्लिक की मैंने 2 एग्जांपल दिए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। 2 एग्जांपल दिए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। जरा गौर फरमाएं, इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर ये जो मेरे पास आपको नजर आ रहा है साइक्लोप्रोपेन, सारे के सारे कार्बन एटम्स को देखिए, क्या वो साइक्लिक फॉर्म में, स्ट्रेट या ब्रांच में तो नहीं है ना? साइक्लिक फॉर्म में। अगर मैं इसको बना दूं ऐसे, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक फॉर्म है ना? अच्छा मुझे बताओ, सारे के सारे कार्बन एटम किस तरह से अरेंज हैं? साइक्लिक फॉर्म में। और इस साइक्लिक फॉर्म के कितने कॉर्नर्स बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं ना? 1 2 3। तीनों कॉर्नर पर क्या मौजूद है? कार्बन एटम। इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सी टाइप होगी? होमोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक की भी कौन सी टाइप? एलिसाइक्लिक। इसी तरीके से अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। अब मुझे बताओ, सारे के सारे कार्बन एटम किस तरह से अरेंज है? साइक्लिक फॉर्म में। और इस साइक्लिक फॉर्म के कितने कॉर्नर्स बन रहे हैं? 4। और हर कॉर्नर पे आपको क्या नजर आ रहा है? कार्बन। तो ये भी क्या होगा? होमोसाइक्लिक की एलिसाइक्लिक। समझ आई है बात की? तो क्लोज चेन में 2 तरह के कंपाउंड आते हैं, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। अभी हमने पढ़ना है होमोसाइक्लिक में। मैंने आपको ये बताया कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक तो सारे के सारे एटम किस तरह से अरेंज हो? साइक्लिक फॉर्म में या क्लोज पाथ में। और दूसरा, हर कोने पर रिंग के या साइक्लिक फॉर्म के हर कोने पर एक ही तरह का एटम है, जिसकी एक मिसाल साइक्लोप्रोपेन थी, दूसरी मिसाल क्या थी? साइक्लोब्यूटेन। अब आ जाओ होमोसाइक्लिक की एक और टाइप जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में तफसील से चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, जिसका नाम ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ पर याद रखने के लिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते कौन से? ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब बेंजीन रिंग कैसी होती है इसकी तफसील भी हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर द आइडेंटिफिकेशन 4 तरह से बेंजीन रिंग किसी कंपाउंड में पेयर हो सकती है। इस शक्ल में देखो, सारे के सारे एटम्स किस तरह से फॉर्म है? अरेंज है साइक्लिक फॉर्म में। और इस साइकिल के कितने कॉर्नर्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। और हर कोने पर क्या मौजूद है? कार्बन। तो इसका मतलब ये क्लोज भी है, लेकिन चूंकि अगर 6 कॉर्नर्स है और 6 के 6 कॉर्नर पर कार्बन मौजूद है और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी मौजूद हो, तो वो क्या हो जाती है? बेंजीन रिंग। वो क्या हो जाती है? हम रख तो इसको इसमें भी सकते थे, रख सकते थे ना, लेकिन शर्त क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में बेंजीन रिंग आ गई है तो उसको आप क्या कहोगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। है ये होमोसाइक्लिक। क्यों होमोसाइक्लिक है? क्योंकि सारे के सारे कार्बन एटम साइक्लिक फॉर्म में और हर कोने पर क्या मौजूद है? कार्बन। तो बेंजीन रिंग को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, बेंजीन रिंग को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो।
अब ये क्या पैटर्न्स है, ये क्या अरेंजमेंट है, सर्कल का क्या मतलब है, ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ 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 था, अब यहाँ 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 है, इस तमाम बातों का मतलब है इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 में तफसील से बताऊंगा। अभी याद रखने वाली बात ये है कि एलिसाइक्लिक कौन से हैं और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कौन से हैं, जिनमें सारे के सारे कार्बन एटम साइक्लिक फॉर्म में होंगे और हर कोने पर कार्बन एटम मौजूद होगा, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन में साइक्लोब्यूटेन में। और इसी तरह एरोमेटिक क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, जैसे कि फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है बेंजीन रिंग, आप शो करें, इसके साथ CH3 ग्रुप लगा दें, दैट इज कॉल्ड एज टॉलुइन। इसी तरीके से आप बेंजीन रिंग ले लें और इसके अंदर OH ग्रुप लगा दें, दैट इज कॉल्ड एज फिनोल। इसी तरीके से आप बेंजीन रिंग ले लें और इसके साथ COOH ग्रुप लगा दें। इसी तरह आप बेंजीन रिंग ले लें, इसके साथ CHO ग्रुप लगा दें, दिस इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। तो आप देख लें कि जितने कंपाउंड्स के मैंने नाम लिखे हैं इनमें एक एक बेंजीन रिंग है, कम से कम एक बेंजीन रिंग यहाँ पर भी नजर आ रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये था बेटा जी होमोसाइक्लिक और उसकी दोनों टाइप्स की तफसील।